जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की एक पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ए वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग, जिसे लिखा है जॉन डन ने। इस पोएम में जॉन डन जो है वो अपनी बीवी को समझाता है कि तुम रो मत, उदास मत हो। हम दोनों की आत्मा जो है वो एक है, तो हम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। देखो, जैसे हम लोगों के घर का कोई जब बाहर कमाने जाता है तो हम लोगों की जो मम्मी उम्मी होती हैं वो रोने लगती हैं। उसी तरह जो जॉन डन की बीवी है वो रो रही है, जिसे जॉन डन ने बहुत अच्छी तरह से इस पोएम में बताया है, जिसे हम लाइन बाय लाइन आगे देखेंगे। एज वर्चुअस मैन पास मिडली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। विक्टोरियस का मतलब है अच्छा या पवित्र, विस्पर का मतलब है कहना या फुसफुसाना। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु बहुत शांति से होती है। वो अपनी आत्मा से कहते हैं कि तुम इस शरीर को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। While some of their sad friend do says the breath goes now and some says no। मगर उनके कुछ उदास दोस्त इस बात पर चर्चा करते रह जाते हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी सांसें रुक गई हैं और कुछ ऐसा मानते ही नहीं। So let us melt and make no noise, no tear floats nor sigh tempest move। यहाँ पर मेल्ट का मतलब होगा विदा लेना, टीयर फ्लोट का मतलब होगा आंसुओं की बाढ़, और साई टेम्पेस्ट मतलब होगा आहें भरता हुआ तूफान। तो हमें भी विदा लेना चाहिए बिना शोर मचाए, ना ही आंसुओं की बाढ़ चाहिए और ना ही आहें भरता हुआ तूफान चाहिए। Tear profanations of our joy to tell the litty our love। Profanations मतलब होगा पवित्र, लिटे मतलब होगा समाज। इस तरह हम अपने प्यार को अपवित्र यानी अपमानित कर रहे हैं। अपने प्यार को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग हार्म्स एंड फियर, मैन रिकन व्हाट इट डिड एंड मीन्स। मूविंग ऑफ द अर्थ का मतलब होगा भूकंप और रिकन का मतलब होगा सोचना। जो भूकंप होता है वो लोगों को डरा देता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य सोचता है कि इसका मतलब क्या है। बट टेपिडेशंस ऑफ द स्फीयर दो ग्रेटर फर इज इनोसेंट। टेपिडेशंस का मतलब होगा थरथराना या कांपना या कंपन करना। जैसे भूकंप आता है तो हम लोगों के आसपास की चीजें हिलने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, उसी तरह। लेकिन ग्रहों का जो कंपन है वो भूकंप से बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके सामने मामूली सा है। डल सेबुलनरी लवर लव हु सोस हिज सेंस कैन नॉट एडमिट एब्सेंस। सेबुलनरी का मतलब होगा संसारिक यानी शारीरिक। आम लोगों का जो प्यार है वो शारीरिक प्यार है, जो उनकी इंद्रियों पर टिका रहता है, और ऐसा प्यार दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिकॉज इट डूथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। एलिमेंटेड का मतलब होता है अंग या तंत्र। क्योंकि उनका प्यार शरीर के अंगों पर टिका हुआ था, अब दूर होने की वजह से उनके बीच का जो बंधन है वो टूट जाता है और उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। बट वी बाई अ लव सो मच रिफाइन दैट आवर सेल्फ नो नॉट वॉट इट इज। रिफाइन का मतलब है पवित्र या खास। लेकिन हमारा जो प्यार है वो बहुत खास है, क्योंकि हम दोनों ही नहीं जानते कि कैसा लगता है। लेकिन हमारा जो प्यार है वो बहुत खास है, क्योंकि हम दोनों ही नहीं जानते कि कैसा लगता है। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। अपने मन को समझाना और किसी की आँखों, होठों और हाथों को छूने का एहसास करना। आवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट एट ए ब्रीच। इसीलिए हम दोनों की आत्मा मिलकर एक बन गई है। हालांकि मुझे जाना होगा, मगर मेरा जाना हमारे प्यार को तोड़ेगा नहीं। बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट। बल्कि हमारा प्यार फैलेगा जैसे हथौड़ा मारने पर सोना फैल जाता है। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपास आर टू। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर दो प्रेमियों की आत्मा दो है तो वो दो ही है, जिस तरह कंपास के दो पैर जुड़े होते हैं मजबूती से। दाई सोस द फिक्स फुट मेक नो शो टू मूव बट डूथ इफ द अदर्स डू। तुम्हारी आत्मा एक स्थिर पैर की तरह है, जो कंपास की ही तरह दिखावा नहीं करती आगे बढ़ने का। लेकिन अगर कंपास का दूसरा पैर चलता है तो वो भी चलती है। एंड दो इट इन द सेंटर सिट येट व्हेन द अदर फर डूथ रूम। और भले ही कंपास का ना घूमने वाला भाग बीच में खड़ा रहता है, फिर भी जब दूसरा भाग गति करता है यानी दूर जाता है, और भले ही कंपास का ना घूमने वाला भाग बीच में स्थिर खड़ा रहता है, जब दूसरा भाग गति करता है यानी दूर जाता है। इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम। तो वो झुक जाता है, उसके अनुसार खुद को संतुलित कर लेता है, और जब वह भाग उसके पास वापस आ जाता है यानी कि घर पे, तो वो सीधा खड़ा हो जाता है, उसे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती।
सच वाइल्ट दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिकली रन। जॉन कहता है कि तुम भी मेरे लिए वैसी ही हो, कंपास के उस दूसरे पैर की तरह जो मेरे साथ चल रही थी। दाई फ्रेमनेस मेक माई सर्कल जस्ट एंड मेक मी इंड वेयर आई बिगेन। तुम्हारा स्थिर रहना मेरे उद्देश्य को पूरा करता है और मुझे वहीं ले आता है जहां से मैंने शुरू किया था। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।